नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड विषयों पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में हम लोग स्पेशल केसेस के प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमारा लाभ और हानि का 14वां दिन है। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न लगाते हैं इस प्रकार। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। क्रय मूल्य से कितना अधिक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। सीपी और एमआरपी से लगाते हैं हम लोग। सीपी और एमआरपी। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य की बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो सीपी और एमआरपी से, चलिए सीपी हम लोग मान लेते हैं कितना, 100। ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 10% का लाभ कमाना चाहता है, कितना, 110। ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहिए। ठीक है। सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 80। एमआरपी कितना हो जाएगा, 110। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 80 से हमारा 110 हो जा रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 8 3 11 यानी 30 अपान सीपी हमारा कितना, 80 गुणे 100। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। चलिए लगाते हैं इसको हम लोग। 0 से 0 काट दीजिए। 100 तिहाई 300/8 काट दीजिए इसको। 8 त्रिके 24, बचेगा कितना, 6। 8 सत्ते 56, 4 सही 8/2, मतलब 4/8 यानी 37 सही, 4 दूनी 8, 1/2% क्या है, अधिक है। यह देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट। अगर मान लीजिए हम लोग 100 मानते हैं सीपी, 20% की छूट देकर कितना हो जाएगा, 80। 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 पर क्या, 10% का लाभ, यानी कितना, 110। यानी 80 सीपी हो गया, एमआरपी कितना हो गया, 110। तो 80 से कितना हो जा रहा है, 110। 30 का प्रॉफिट हो रहा है, 30/80 गुणे 100 कितना आएगा, 37.5%। यही क्या है, अधिक है। अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 37.5%। यानी 80 से 110 होने में कितना हो रहा है, 37.5% का। ठीक है। सीपी कम है, हमारा एमआरपी क्या है, ज़्यादा है।
इसी मेथड पे हम लोग आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार, दूसरा प्रश्न, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है। 30% लाभ कमाना चाहता है। तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक है। तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। क्रय मूल्य से कितना अधिक है। चलिए इसको भी उसी तरह से हल कर देते हैं हम लोग, सीपी और एमआरपी से। सीपी और एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, 10% की यानी 100 अगर मानेंगे सीपी तो कितना 10% छूट देकर कितना हो जाएगा 80 मतलब 90। 10% छूट मतलब कितना हो जाएगा 90। संबंध है एमआरपी कितना है 30% का लाभ हो रहा है यानी 130, यानी 90 से कितना हो जा रहा है 130। बस कितना अधिक है यानी कितना प्रतिशत अधिक है निकाल देते हैं हम लोग। देखिए 90 से 130 हो रहा है यानी 40 का अंतर हो रहा है। सीपी हमारा कितना है 90 गुणे 100, हल कर दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा यानी 400 बटे कितना 9, 9 चौके 36, 4 बचेगा फिर 40 में भाग देंगे, 9 चौके 36, 4 बटे 9 यानी 44 सही 4 बटे 9 प्रतिशत क्या है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या है अधिक है। 44 सही 4 बटे 9 प्रतिशत। चलिए हम लोग आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वह सीजीएल मेंस में आया हुआ था तो हमने ले लिया है, इसी पैटर्न पे है लगभग, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है, तथा 30% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उसका लाभ ₹90 हो तो, यदि उसका लाभ ₹90 यानी 90 रुपया हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि क्या है। हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि क्या है, यानी कितना छूट है। यह देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है। यह देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको कई बच्चे छोड़ के चले आए थे। चलिए प्रयास मैं करता हूँ इसको लगाने का।
देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ ₹90 हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि क्या है। 25% की छूट देता है और 30% का लाभ, और यदि उसका लाभ कितना, ₹90। ठीक है, देखिए जब 30% का लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, ₹90। 1% कितना हो जाएगा, 90/30 रुपीज़। ठीक है, इसलिए 100% कितना हो जाएगा, 90/30 गुणे 100, 0 से 0, 3 त्रिके 9, यानी कितना आएगा, 300 रुपीज़। देखिए 100% क्या होता है, 100% हमने बताया था, 100% हमेशा क्या होता है, सीपी, हमेशा क्या होता है, सीपी, यानी 300 क्या हो गया हमारा, सीपी। चलिए एक चीज़ और, एसपी और एमआरपी और सीपी में हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। पहले हम लोग एसपी और एमआरपी में निकालते हैं। देखिए 25% की छूट, 25% की क्या है, छूट है। चलिए 25% की छूट दे रहा है, 25% मतलब कितना, 25/100, यानी 25 के 100, यानी एक हमारा डिस्काउंट है, तो 4 क्या है, 4 क्या है, एसपी हमारा क्या है, एसपी है। ठीक है, गलत बात। देखिए जब भी होगा यह सीपी पर होगा, क्या होगा, सीपी पर होगा। छूट जो होगा क्या होगा, एमआरपी पे होगा ना, एमआरपी पे होगा। एक सेकेंड, एमआरपी पे होगा। ठीक है, ठीक है। जब एमआरपी कितना 4 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, एक छूट लेकर 3 होगा। ठीक है, और देख लीजिए सीपी हमारा कितना आया है, 300। सीपी हमारा कितना आया है, 300। देखिए सीपी से एमआरपी तक जाने में 30%, मतलब वो ₹90 का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, ₹90, यानी +90। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 390, यानी एसपी हो जाएगा 390, और एसपी कितना है, 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 390। तो कितना गुना है, 13 तिया 39। यह देखिए इनके बीच में देखिए अंतर कितना है, यानी छूट कितना है, 1, मतलब अंतर की राशि कितनी है, 1 यूनिट का है। कितना है, 1 यूनिट का, यानी एसपी और एमआरपी के बीच में 1 यूनिट का अंतर है। और देख लीजिए एसपी आ गया हमारा कितना 390, यानी कितना है, 13 गुना। तो इसका एमआरपी तो हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए, छूट की राशि चाहिए। यानी इसके बीच में छूट कितना है, 1 यूनिट का हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 गुना कर दीजिए, 13 कितना हो जाएगा, यह देखिए 130 आएगा, 13 तिया 39, यहाँ पर 0, 130, तो यहाँ पर कर दीजिए 0, 130 हो जाएगा, क्योंकि ये 130 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंतराल जो है 130 गुना है, यानी 130। यही हमारा क्या है, छूट की राशि। इन दोनों के बीच देखिए अंतराल कितने का है, 1 यूनिट का है, और वही छूट की राशि हमें चाहिए। छूट की राशि कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 130 गुणे 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 130 रुपीज़। हाँ ठीक।
छूट की राशि कितनी है? 130 रुपीज। यही इसका आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। क्या कर रहा है? 25% की छूट। यानी देखिए 25% मतलब क्या? 25/100, 1/4, यानी 1 का डिस्काउंट है 4 MRP पे। अंकित मूल्य पे ही छूट मिलता है, ठीक है। अगर 4 MRP है तो छूट कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। 4 MRP छूट 1, तो ये हमारा SP कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ की दशा में क्या होगा, मतलब छूट की दशा में क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। SP यानी विक्रय मूल्य। और क्या कहता है? 30% का लाभ होता है यदि उसका लाभ, यानी 30% की वैल्यू दिया है कितना? 90। 30% की वैल्यू कितना दिया है? 90। 1% कितना? 90/30। 100% का मतलब 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 100% हमेशा क्या होता है? CP होता है, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। 100% की वैल्यू जो होती है CP हमारा आ गया कितना? 300। देखिए 90, देखिए जब 90 का लाभ हो जाए, CP और SP में देखिए जब CP 300 है, 90 का लाभ होगा तो हमारा SP कितना हो जाएगा? 390। 3 के वैल्यू दिया है कितना? 390, तो कितने गुने का है? मतलब 130 गुना है। और देखिए SP और MRP में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, छूट की राशि क्या है? छूट की राशि क्या है? छूट की राशि हमारी कितनी आई है? 1 यूनिट आई है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाए? 1 यूनिट गुणे 130, यानी 130 रुपीज। काफी अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा इसको आप लोग। यह देखिए तीसरा प्रश्न था, यह हमारा आज का तीसरा प्रश्न है। चलिए हम लोग आज का चौथा प्रश्न हल करते हैं। आज का चौथा प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य, अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि, इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर, 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त हो सके, 20% का लाभ प्राप्त हो सके। उसके आगे क्या कह रहा है? यदि वस्तु का क्रय मूल्य ₹1400 हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको भी हम लोग लगा लेते हैं CP और MRP से। CP और MRP, ठीक है। अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट, 12.5% की छूट देने पर 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, ठीक है। 12.5% की छूट, देखिए 12.5%,
12.5% कितना होगा, यानी 12.5 अपान 100। इसको हल करेंगे 125 अपान कितना, 1000। ठीक है, 25 चौके 25 पचे 125, 25 चौके 100, यानी 5 अट्ठे 40, यानी 1/8। यदि हम लोग टोटल सीपी कितना 1 मानते हैं तो 1 माइनस 1/8। ठीक है, यह हो गया सीपी। एमआरपी कितना हो जाएगा, 20%। 20% का मतलब कितना होगा, 20 अपान 100, यानी 20/500, यानी 1 माइनस 1/5। यदि टोटल हम लोग सीपी 1 मानते हैं तो कितना, इतने 12% की छूट, मतलब 12.5% की छूट देने पे कितना शेष बचेगा, इतना। एमआरपी अगर हम लोग 1 मानते हैं तो एमआरपी पर लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ, यानी 1 प्लस 1/5। ठीक है, चलिए इसको हल कर दीजिए। 8 एकम 8, 7/8 संबंधे 5 एकम 5, 5 एक 6/5। इसको हल कर दीजिए। लस ले लीजिए, 8 पचे 40, जो 8 पचे 40, 8 पचे 40 यानी 7 पचे 35 संबंधे 40, 5 अट्ठे 40, 8 छक 48, बटे हटा दीजिए तो यानी 35 संबंधी कितना आएगा, 48। ठीक है, किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य कितना है 1400, इसका मान दिया है कितना 1400, तो कितने गुना है, 35 दूनी 70, यानी 35 चौके 140 और 0 40 गुना है, तो इसका आप कर दीजिए 40 गुना, आपका आंसर आ जाएगा 40। 0 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 चौके 16, 16 3 19, 1920 रुपीस, 1920 रुपीस। ठीक है, देखिए सीपी और एमआरपी, यहाँ पर देखिए सीपी हम लोग 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए इसका बटे में मान आ रहा है, यानी 1/8 आ रहा है। 100 में मानेंगे यानी 100 माइनस 12.5 करेंगे, तब उसको देखिए गुणा भाग करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में है तो इसको हम लोग भिन्न में निकालें। मान लीजिए अगर 1 मानते हैं सीपी तो कितना आएगा, छूट देने पर तो 1 माइनस 1/8। एमआरपी में क्या लाभ हो रहा है तो 1 प्लस 1/5। इसको हल करेंगे 7/8 6/5, हल करेंगे 35 संबंधी 48, 35 की वैल्यू 1400, तो 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुना कर दिए 1920। इसी मेथड पर, इसी टाइप पर 5वीं सवाल है। चलिए हम लोग हल करते हैं 5वां सवाल। पांचवी सवाल, एक ग्राहक अपने ग्राहकों को, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, 25% की छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है, ठीक है, तथा वस्तुओं की लागत पर 10% की रिश्वत के रूप में दे देता है, 10% की रिश्वत के रूप में दे देता है,
दे देता है। यदि वह 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है तथा वस्तु का लागत मूल्य 72,500 हो तो तथा वस्तु का लागत मूल्य 72,500 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? कितना अंकित करना चाहिए? यह भी देखिए CGL मेंस SSC CGL मेंस का प्रश्न है। सेम टू सेम उसी मेथड पे लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 25% छूट का मतलब 25/100 यानी 25 चौके 100 1/4। और क्या कह रहा है? 9 सही 1/11 9 सही 1/11% का मतलब क्या हो जाएगा? 11 9 यानी 100/11/100 कितना हो जाएगा? 1/11। ठीक है। यह देखिए यहाँ 72,000 नहीं है, 2,500 रुपीज़ है। कितना है? 2,500 रुपीज़ लागत मूल्य। ठीक है। देखिए चलिए इसको हल करते हैं हम लोग CP और MRP से। CP और MRP से। ठीक है। देखिए अगर CP हम लोग 1 मानते हैं तो छूट कितना आ रही है? 1/4 1/4 आ जाएगा संबंधी। MRP अगर हम लोग 1 मान रहे हैं तो क्या हो रहा है? इतने का लाभ हो रहा है, तो 1 प्लस कितना है? 1/11। हल करिए, 4 एकम 4 यानी 3/4 संबंधी। 11 कम 11 यानी 12/11। लस ले लीजिए, 11 चौक 44 यानी 44 आएगा लस। 4 11 तिया 33 संबंधे। 11 चौक 44 12 चौक 48/44। ठीक है। हर हटा दीजिए यानी 30 संबंधे 48 आएगा। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 कटा रही यानी 11 संबंधे 16। एक चीज और कह रहा है, वस्तु का लागत मूल्य इतना है यानी CP देखिए CP कितना है? 2,500। और 10% की क्या कह रहा है? रिश्वत। 10% की रिश्वत पर 10% की रिश्वत पर कितना हो जाएगा? ये रिश्वत पर 10% की रिश्वत के बाद CP कितना हो जाएगा? 2500 ये और इसका 10%, 2500 का 10%। तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 2500 ये मतलब 2,500 प्लस कितना? 250 यानी कितना आ जाएगा? 2,750 रुपीज़। ये हमारा टोटल CP आ जाएगा। तो 11 की वैल्यू देखिए आया है 2,750।
यह कितना गुना है, 11 दूनी 22, कितना 5 बचेगा, 11 पचे 55 जीरो, 250 गुना। 16 का 250 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 250। हाँ 250, तो जीरो हो जाएगा। 16 पच्चे 80 के जीरो, हासिल लगा 8, 16 दूनी 32, 8 कितना आ जाएगा 40, यानी 4000 रुपीज़। कितना आ गया 4000 रुपीज़। देखिए इसमें देखिए क्या है, सीपी हमारा देखिए दिया है कितना 2500 और 10% की लागत पर क्या है, यानी रिश्वत है, तब रिश्वत देकर कितना हो जाएगा सीपी हमारा 2750। और क्या कह रहा था, सीपी पर 25% की छूट और एमआरपी पर कितना 9/1/11 का क्या लाभ। बस सीपी और एमआरपी कितना 11 संबंध 16 आ गया, 11 की वैल्यू कितनी आ गई है 2750, कितनी गुना है 250 गुना, तो 16 का 250 गुना कर देंगे कितना आएगा 4000। तो आज का हमारा इतना ही प्रश्न था, आगे का हम लोग कल लगाएंगे। यानी आज के 14वें दिन में हमारा 5 प्रश्न रहा, 15वें और 16वें दिन में हो सकता है समाप्त हो जाए, या तो 15वें में समाप्त होगा या तो 16वें में समाप्त होगा। तो आप लोग 13वां वीडियो तक, यानी 1 से लेकर 13वां वीडियो तक चाहे तो आप लोग हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, सभी अपलोड हो चुका है वीडियो हमारा। तो आप लोगों से हमारा ये गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो भी कराएं। यानी जिसको ज़रूरत हो मैथ की, एडवांस लेवल की मैथ हो, यानी बेसिक मेथड से अगर एडवांस लेवल तक का अगर मैथ चाहिए तो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। कृपया उनको आप बताएं, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आप सभी से हमारा पुनः एक बार निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।